in the previous video, I was explaining how to solve question number 8 of the exercise 1.3 of class 7th mathematics. So हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि अगर हम लोग n की जो वैल्यू है वो 1 रखते हैं, n की वैल्यू 1 रख दें, तो हमें जो ये प्रोडक्ट है 3 इंटू 12 इंटू n की वैल्यू इसमें अगर हम लोग 1 रख दें तो हमें ये 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना। कैसे मिल जाएगा? क्योंकि हमने ये पढ़ लिया था, ये डिस्कस कर लिया था कि जो हमारा 12 है वो हम लोग उसको लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 4 इंटू 3। 4 3 12 होता है ना, क्योंकि तो इसीलिए जब हम लोग n की जगह पे जब 1 रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3। ये क्या हो जाएगा? हमारा 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इनकी जो वैल्यू है वो 1 रखेंगे, जिससे कि हमें ये जो प्रोडक्ट है वो एक 3 नंबर्स का प्रोडक्ट मिल जाए। 3 कॉन्जिक्यूटिव, और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स भी हमने प्रीवियस वीडियो में समझे थे क्या होते हैं। वो नंबर्स जो एक के बाद एक आ रहे होते हैं, है ना। कि जैसे हमारा 1 2 3 है, तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। क्यों? क्योंकि हमारे 1 के जस्ट बाद 2 आ रहा है, फिर 2 के जस्ट बाद 3 आ रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन। अगर हम लोग कहें 3 4 5, तो सारे ही ऐसे नंबर्स हैं ये जो एक के बाद एक आ रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो हैं कि ये सारे नंबर्स जो हैं वो कॉन्जिक्यूटिव हैं। इसी तरह से जो ये प्रोडक्ट है ये हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है। Now students, let's see question number 9, which is fill in the blanks. अब हमें जो question number 9 है उसमें fill in the blank टाइप में questions given हैं और हमें इनकी वैल्यू ब्लैंक जो है वो फिल करने हैं ना। मतलब कि जैसे a है, a में ब्लैंक है, फिर क्रॉस ब्लैंक मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू -96। अब हमें इस ब्लैंक की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें वही सेम चीज़ अप्लाई कर देनी है कि हम लोग इसमें मान लेते हैं कि यहाँ पे x लिखा हुआ है, ठीक है, x कोई नंबर है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जब हम लोग x को 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें माइनस का 96 मिल रहा है ना। तो देखो, अब हमने ये बहुत प्रीवियस वीडियोस में स्टार्टिंग से मैं बताती आ रही हूँ, जहाँ पे भी इनका यूज़ हुआ है वेरिएबल का, कि जब भी कोई नंबर एक साइड से दूसरी साइड पे जाता है इक्वल टू के, तो उसका जो साइन होता है वो अपोजिट हो जाता है। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस केस में देखो, मल्टीप्लाई है ना, x में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम लोग 2 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे भेजेंगे तो वो डिवाइड होगा, है ना, तो वो डिवाइड होगा। तो इसीलिए -96 और 2 इधर मल्टीप्लाइड में था जो कि वो इधर आके डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 8 ज़ा 16, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी आ गई -48। जब हम लोग -48 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -96 बन जाएगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 ही के पार्ट बी को देखो। पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है? -18 क्रॉस ब्लैंक इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय ब्लैंक इज इक्वल्स टू -270। तो ये भी बहुत इजी है ना। इसमें भी हम लोग यहाँ पे मान लेंगे ये x है। अब फिर से x के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। 270 डिवाइडेड बाय 18, माइनस का 18 ना, और देखो अब ये माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे। सेम साइन है, डिवीजन में है नंबर्स, तो जो साइन है वो कैंसिल हो जाएगा। सेम साइन जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दो। 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 0 0 9 0 ज़ा 0, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा। x की फाइनल वैल्यू क्या आ गई? 15, है ना। x की फाइनल वैल्यू 15 आ गई ना। देखो, अगर अभी आपको ये कैंसिल करना ठीक से नहीं समझ आ रहा है तो आप इसको सिंपली, वो जो वाला हमारा डिवीजन होता था इस फॉर्म में हम लोग लिख के करते थे ना, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 18 1 ज़ा हम लोग करेंगे, फिर जो भी आएगा उसका आंसर उसमें फिर हम लोग 18 फिर 5 ज़ा करके वैल्यू निकाल लेंगे, वो आपको आता है। नाउ लेट्स सी पार्ट थर्ड ऑफ द सेम क्वेश्चन, which is part C,
ब्लैंक मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल टू माइनस का 240। फिर से यहाँ पे x मान लो, x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाके डिवीजन में हो जाना है। ओके, अब देखो यहाँ पे नीचे तो प्लस है, ऊपर माइनस है, तो आंसर में समझ लेना कि आंसर में क्या आने वाला है, हमारा माइनस आने वाला है। क्यों? क्योंकि एक नंबर प्लस है और दूसरा माइनस है, तो आंसर में क्या होना आएगा, आंसर में हमारा माइनस आएगा, जब हमारा डिवीजन का केस होगा, ठीक है, या फिर मल्टीप्लिकेशन का केस होगा। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है ना, हमने पढ़ा है। तो देखिए अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और हमारे 7 14, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 7। मतलब कि जब हम लोग यहाँ पे -7 लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -7 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस का 140। अब देखिए इसमें बहुत सारे टर्म, बहुत सारे नंबर आ गए ना, बहुत सारे इंटीजर्स आ गए, तो भी कोई बात नहीं, हम लोग क्या मान लेंगे, इस ब्लैंक की जगह पे x है, x कोई भी नंबर है वो है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग जैसे सिंपली करते हैं वैसे ही करेंगे। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने पढ़ा था इसी एक्सरसाइज में था शायद, स्टार्टिंग में बहुत सारे टर्म्स होते थे, उनको मल्टीप्लाई करना होता था, तो वहाँ से हमने ये कॉन्सेप्ट समझा था कि जब भी कितने भी नंबर्स हो मल्टीप्लाई में हो वो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उनमें से स्टार्टिंग से मतलब दो दो को लेके चलते हैं और मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अब देखो 2 5 10 हो जाएगा, और प्लस है ये और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता था, माइनस। जब भी अनलाइक साइन होता है तो क्या लगता है, माइनस, मल्टीप्लिकेशन के केस में, और डिवीजन के केस में भी यही होता है, इज इक्वल टू -140। अब 200 मल्टीप्लाइड बाय -10 क्या हो जाएगा, माइनस का 200 इंटू में x इज इक्वल टू माइनस का 1400 सॉरी। अब देखो इधर आके डिवीजन में हो जाएगा, ये आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 7 x की वैल्यू 7 आ गई, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, ठीक है। So that's all for today. Hope you got the concept. If you have any query, just simply ask it in the comment section and watch the videos again and again. Stay tuned with the channel Study Oasis.